हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस, और जिसे हम कह सकते हैं मेंटल टेंशन, जो कि एक किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के आने से कॉज होता है किसी की भी इंडिविजुअल की लाइफ में। और जैसे कि आज की तनावपूर्ण ज़िंदगी है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है लाइफ का, ऑलमोस्ट हम सब ही इस स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। और कोई हार्डली ऐसा इंसान होगा जो कि स्ट्रेस से गुज़रता नहीं है। सबसे पहले जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर जो कि ऑलरेडी एक एग्ज़ाम देकर ग्रेजुएशन कर चुके हैं और किसी जॉब और इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इसी सिचुएशन से डील करते हैं। क्योंकि जैसे एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे रहा होता है तो उसको टेंशन हो जाती है कि उसके पेपर्स कैसे होंगे, स्कोर्स कैसे होंगे, कैसे वो उनका प्रिपरेशन एक अच्छे ढंग से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कहीं वो कोई चीज़ मिस तो नहीं कर देगा। और घबराहट में पसीने छूट जाते हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, एंड एट टाइम्स आते हुए भी चीज़ें इंसान भूल जाता है। एंड कह सकते हैं कि समटाइम्स ये आपके रिजल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, इन द सेंस कि जो चीज़ें अगर आप एक रिलैक्स माइंडसेट से आप एक एग्ज़ाम देते हैं और उसमें जितने अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं, वही अगर आप परेशान होकर किसी भी काम को करेंगे एंड स्पेशली एक एग्ज़ाम को देंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स तो अफेक्ट होंगे, क्योंकि दैट रिफ्लेक्ट्स योर स्टेट ऑफ माइंड। तो जब आपका स्टेट ऑफ माइंड ही कंफ्यूज्ड है और आप परेशान हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अफेक्ट हो जाते हैं। और उल्टा होता है क्या है कि अगर इंसान उसी चीज़ को पढ़कर और एक रिलैक्स्ड हैप्पी गो लकी एटीट्यूड से देने जाता है उसी सेम पेपर को, आप देख सकते हैं दो बंदे हैं और एक घबरा के गया है, परेशान होके कि हे भगवान मैंने तो पढ़ा नहीं, या मैंने उस इतना नहीं पढ़ा कि मेरे स्कोर्स अच्छे हैं, और वो लिखता है पेपर। और सेम पेपर एक बंदा जो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कोई टेंशन नहीं है, उसने जितना पढ़ा है ही इज़ हैप्पी विद दैट एंड हैप्पीली ही गोज एंड गिव्स द पेपर। तो आप देख लीजिए कि जो उसके मार्क्स आएंगे, जो उसका स्कोर होगा, वो डेफिनेटली बेटर होगा बनस्पत उस इंसान के जो एकदम परेशान और घबरा के पेपर, क्योंकि ऐसा पेपर देने में वो 10 गलतियां कर देगा, 10 बार सोचेगा, कंफ्यूज होगा, एंड दैट वुड डेफिनेटली अफेक्ट द वे ही इज राइटिंग द पेपर। सो कहने का मतलब है कि स्ट्रेस किसी भी इंसान को अफेक्ट कर सकता है। एंड देन कम्स द सेकेंड पार्ट कि जहाँ पे कोई गया इंटरव्यू देने के लिए, एंड डेफिनेटली एक बोर्ड को फेस करना होता है, कोई भी इंटरव्यू आप देते हैं, एंड ये थॉट कि हाउ विल आई गिव द इंटरव्यू, अच्छा होगा नहीं होगा, क्या मैं उस समय अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाऊँगा, क्या वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका मैं आंसर दे पाऊँगा, जो भी ऐसे सोचने लगता है वहीं पे इट बिकम्स अ रीज़न फॉर योर स्ट्रेस। एंड अगेन द सेम प्रॉब्लम कि जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। तो अगर आप नर्वस हैं और हाथ ऐसे करके क्रॉस करके जा रहे हैं या नीचे देख रहे हैं और आप निगाहें भी नहीं मिला रहे हैं, या आप नाखून चबा रहे हैं और थोड़े से भी नर्वस हैं, तो एनीबडी कैन मेक इट आउट that you are nervous and which goes against a candidate. And any person जो एक properly dressed होकर एक happy pace से जाता है, unnerved नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात है आई कांटेक्ट करता है, अच्छे से बात करता है, आंसर्स देता है, नहीं भी आता है तो ही इज़ लाइक ओके आई एम नॉट नोइंग, कैन आई पास दिस क्वेश्चन, कि आप मुझे कोई और क्वेश्चन का मैं आंसर, मतलब somebody who has that confidence
एंड डजंट गेट अननर्व्ड बाय द सेम सिचुएशन। वो उतना प्रेशर नहीं ले रहा, इतना स्ट्रेस नहीं ले रहा है इस बात से कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड सिंपली गिविंग दैट इंटरव्यू, तो उसका डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस ही विल टेक हिम प्लेसेस, बिकॉज द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यूज जजिंग, सबसे बड़ी बात है, मोर देन योर क्वेश्चंस, ही इज जजिंग योर पर्सनालिटी एंड योर एबिलिटी नॉट टू गेट अननर्व्ड इन एनी सिचुएशन। और जो इंसान पहले ही आप ऑफिस में अभी तो एंट्री भी नहीं, आप सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं और घबरा जा रहे हैं, तो इट लुक्स कि अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन, एक पोस्ट जहाँ पे आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिलनी है, तो आप अपने चांसेस को खुद लोअर कर रहे हैं बाय बीइंग शोइंग दिस थिंग कि आप पसीना पसीना हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, बार मुंह पोंछ रहे हैं या आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो इट लोअर्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट पर्टिकुलर पोजीशन आप जिसके लिए जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप में हिम्मत है, एंड सबसे बड़ी बात है एक वो चार्म है, एक बात करने का तरीका है, एंड इवन द एबिलिटी टू समटाइम्स कि अगर आप घबरा उसको शो नहीं कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू मेंटेन एक ऐसा आउटलुक कि नो आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन गिव द आंसर्स, और सोच समझ के एक अच्छे से मैनर में बात कर रहे हैं, तो मे बी यू कैन क्रैक दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू एंड गेट द गुड जॉब विच फॉर विच यू हैव अप्लाइड। सो इट्स ओनली अबाउट योर एटीट्यूड कि घबरा के हम अपने चांसेस को कैसे कम करते हैं, कितना प्रेशर लेते हैं लाइफ में, इजंट इट? हर इंसान, नॉट अबाउट यू ऑल, इवन आई एट टाइम्स, ये जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है, हम सब इससे गुजरते हैं। एंड माय डियर, ये तो आप एक ऑफिस सिनेरियो में हम लोग बात कर रहे हैं, बट इवन एट होम आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारी मदर्स होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको भी प्रेशर होता है। एंड आप कहोगे यार, जैसे कि उनके हस्बैंड्स बोलते हैं कि घर में रह के आपको करना ही क्या है, काम ही तो, घर ही का काम तो संभाल रहा हूँ। नो, उनके मन में भी बहुत टेंशन होता है, बिकॉज टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मेंबर्स जिनके साथ वो रहते हैं। अगर आप मान लीजिए ज्वाइंट सेटअप में हैं और आपकी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ सबके साथ हैं, तो आप कैसे उनसे आपका रिलेशनशिप है, कैसे टाइम को आप मैनेज कर रहे हैं, अगर आपके किड्स हैं उनका सब चीज़ों को मैनेज करना भी एक आर्ट होती है। तो ये कहना कि वो आदमी जो घर पे उसको कोई टेंशन नहीं है, तो आई एम सॉरी, ये हम लोग गलत सोचते हैं। एंड सेकेंडली, एट टाइम्स जहाँ पे आपके बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं, नाउ दे आर ज्वाइनिंग स्कूल कॉलेजेस, या उन्हें जॉब ज्वाइन कर लिया, वो आप उस सिटी को छोड़ के जा रहे हैं, किसी हॉस्टल में रहने जा रहे हैं, स्पेशली मदर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, बिकॉज इतना लंबे समय दे आर यूज टू द आइडिया ऑफ गोइंग अपने बच्चों के साथ, उनके टिफ़िन पैक करना, उनको कहीं लेके जाना, उनको क्लासेस भेजना, एंड उनके फ्रेंड्स का कभी खाना बनाना। आई मीन देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दोज चिल्ड्रन, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उनका मूव आउट करना भी एट टाइम्स थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर देता है ऑन द मदर्स, उनको स्ट्रेस हो जाता है कि आप वो कैसे रहेंगी जब उनके बच्चे चले जाएंगे, वो लोनलीनेस, वो अधूरापन की आप एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आप वैक्यूम की, अगर दो बच्चे दोनों का एक ऑफिस जाने लगा, एक ने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, दोनों डिफरेंट सिटीज़ में है, तो देन एकदम से एक सन्नाटा उनकी ज़िंदगी में, तो इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ वैक्यूम। स्पेशली मदर को ज़्यादा महसूस होता है, एंड इफ द फादर इज़ वर्किंग उनको इतना नहीं लगता, लेकिन एक लेडी जिसकी ज़िंदगी ही उनके चारों तरफ घूम रही होती है, उसको वो थोड़ा खल जाता है। तो कहने का मतलब है, आप कह सकते हो कि जो घर पे स्ट्रेस तो उसके लिए भी है, दुख तो तकलीफ उसके लिए भी उतनी है, मे बी वो एज अ मदर शायद इतना बोल भी नहीं पाएंगे, बिकॉज उन्हें फ्यूचर भी देखना है कि द किड शुड गो एंड मेक हिज लाइफ, बट एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है उन्हें भी एंजाइटी होने लगे, उनका बीपी बढ़ जाए, बट ये बात वो इतना कन्वे नहीं करेंगे, बिकॉज एज अ मदर, एज अ वाइफ, एक लेडी सोचती है कि वो अपनी एंजाइटी वाले पार्ट को कभी कभी छुपा जाती, दबा जाती है, यार बच्चा परेशान हो जाएगा कि माँ की तबीयत ख़राब हो रही है मेरी वजह से। और
देन इवन पीपल हु आर एल्डरली, उनको भी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। आप कह सकते हो इस एज पे क्या स्ट्रेस, अब तो रिटायरमेंट का आ गया समय। नहीं, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है व्हेन दे आर गेटिंग दैट टैग ऑफ रिटायरमेंट एंड मूविंग आउट फ्रॉम द लाइफ, जहाँ वो डेली ऑफिस जाते थे, उनका एक रूटीन था, उसको छोड़ के अकेले रहना और कुछ ना करना, वो खालीपन भी लोगों को खलता है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट अगर उन्हें कोई एलिमेंट आ जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, एंड उसके फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर एंड देन उस कैसे वो ठीक होंगे, ये सब बातें भी एल्डरली लोगों को परेशान करती हैं। उन्हें और ज़्यादा बेचारों को टेंशन होने लगता है, इवन इंसोम्निया कहते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, इवन पीपल आर लाइक हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब इज कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ टेंशन तो किसी को भी हो सकता है। एंड इवन ये भी होता है कि समटाइम्स पीपल हु आर वर्किंग, एक बात जो ज़्यादा बताने वाली है कि पीपल हु आर वर्किंग और मतलब उन्हें एक सैलरी भी मिल रही है, बट फाइनेंशियली समटाइम्स किसी के ने मीनिंग आपने लोन लिया है, आपको वो चुकाना है, ठीक है, एंड आप काम भी कर रहे हो, आपको रेंट भी पे करना है। समटाइम्स आपको इन सब बातों से भी स्ट्रेस हो जाता है कि हाउ विल यू मीट, आपको डेडलाइंस मीट करनी है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आप अपने लिए टाइम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। समटाइम्स आप सबके बीच बैठे एक मीटिंग कर रहे हैं, बट यू आर फीलिंग रेस्टलेस, आपको मन नहीं लग रहा, आपको लग रहा है आप उठ के चले जाओ, और आप मतलब थोड़ी देर सोना चाह रहे हैं, आपको रेस्ट करने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है ये सारी आवाज़ें, इतना शोर, वो टेंशन आपसे लिया नहीं जा रहा है, यू वांट टू गो ऑन अ वेकेशन। ये साइन है आपकी बॉडी की तरफ से दैट यू शुड टेक सम रेस्ट, रिलैक्स, बिकॉज हम कोई मशीन नहीं है। एक मेजर रीज़न है जो हम सब भूल जाते हैं, एक मेजर फैक्टर है स्ट्रेस का हमारी ज़िंदगी में होने का, कि हम सब डेडलाइंस मीट कर रहे हैं, हम सब एक गोल को तो पाना चाह रहे हैं, सो एवरीबडी शुड गेट सक्सेस, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, हम सबको एक रेस्ट और रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, और बिना उसके हम डेफिनेटली बीमार पड़ेंगे, डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होगी, फटीग होगी, और जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है वो प्रेशर भी इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को रिलैक्स करना भूल जा रहे हैं, विच इज़ वेरी नेसेसरी। सोना, सर्टेन आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस का इलाज, जब आपको घबराहट हो रही है, पसीने छूट जा रहे हैं, पल्पिटेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट नींद ही नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं आप, 2-2 दिन सो नहीं पा रहे हैं, आपको चक्कर आने लग रहे हैं, isn't it? तो these are all indications that your body needs to rest, and एक आपको अच्छी स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए what is important, that you should have a very good nutritious diet, a balanced diet which will increase your energy levels so that आप इतनी जल्दी फटीग, और जो आपका स्टेमिना कम हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, आपको बैठ के कंसंट्रेशन नहीं हो रहा पढ़ने में, आपको लग रहा है कि आप थकान महसूस कर रहे हैं, ये सारे इंडिकेशंस हैं कि आपकी डाइट नहीं इतनी परफेक्ट है जितना आप सोच के चल रहे हैं कि यार मैंने सुबह खा लिया था नाश्ता, हाँ कर लिया था, वो नहीं जूस पिया था, एक ब्रेड भी खाई, बस नो, यू नीड टू हैव समथिंग जो आपको होलसम मील हो, ताकि आप उतने जो आप स्ट्रेसफुल जॉब्स कर रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, आप उस स्ट्रेस को मीट करने के लिए यू नीड टू हैव अ न्यूट्रिशियस डाइट। सेकेंडली, यू शुड ऑल्सो एक्सरसाइज, आप रन कर सकते हैं या आप डांस कर सकते हैं, आप सिंपली वॉक कर सकते हैं अगर और कुछ आपके पास करने का इतना टाइम नहीं है, या यू हैव किसी गेम स्पोर्ट्स प्ले करते हैं तो बैडमिंटन खेल सकते हैं, या आप बास्केटबॉल, एनी स्पोर्ट्स, तो जिससे आपको एक नॉर्मल एक्सरसाइज करने का रूटीन हो, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो आपके स्ट्रेस को रिलीज
जो बॉडी में बिल्डअप होता है उसको करने में आपकी मदद करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कीप फिट एंड अलाउज योर बॉडी टू फाइट द स्ट्रेस। एंड जो डैमेज आपको स्ट्रेस से होता है वो आपको एक्सरसाइज हेल्प करती है आपके बॉडी को टू फाइट दैट स्ट्रेस और उस डैमेज को प्रिवेंट करने में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट आपको ये स्लीप करना, सोना, क्योंकि जब आप स्ट्रेस जो होते हो जितना आप एक्सरसाइज करोगे उससे आप रिलैक्स होगे और अगर आप उसके बाद थक के सो जाओ तो दैट वुड हेल्प टू आपको रिड्यूस करना स्ट्रेस। एंड मेडिटेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर एंजाइटी इश्यूज़ हैं, अगर आपको घबराहट होने लगती है या आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं किसी भी बात से, तो इसको कम करने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। क्योंकि जैसे हम काम को इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ही हमें अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ की भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि यार अपनी हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर आप अपने हेल्थ को ही एडवर्सली अफेक्ट कर लेंगे जस्ट टू गेट गुड मार्क्स या गुड जॉब, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपनी हेल्थ ही इम्पॉर्टेंट होती है। जब उसके बेसिस पे ही जब आप हेल्दी होते हैं तभी तो आपको ये काम को अच्छे से कर पाओगे, अपने मुकाम को हासिल कर पाओगे। सो गिव इम्पॉर्टेंस टू योर हेल्थ ऑल्सो। इन बिटवीन ये सारी चीज़ों के आपको अपने हेल्थ को भी ध्यान देना होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको ये भी है कि आप जब भी बहुत कन्फ्लिक्टेड हो, परेशान हो, तो किसी से थोड़ी देर बात कर लीजिए। एनी पर्सन, एनी एक्सपीरियंस पर्सन और फ्रेंड जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, बात करिए। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, इफ़ यू फील कि आपको ऐसी है दिक्कत विच नीड्स सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प, देन आई वुड से कि आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताइए और सो दैट वो आपको सही सजेशन देगी कि आपके केस में आपको क्या करना चाहिए। बट अदरवाइज आप वन थिंग विच यू कैन ऑलवेज डू इज़ कि आप विटामिन सी, मैग्नीशियम, ओमेगा रिच फूड्स को खाइए जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। एंड ऐसे फूड जैसे कि कॉफ़ी है, टी है, इनके एंड जो शुगर एडेड फूड्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा कम लीजिए, क्योंकि ये सब आपके स्ट्रेस को बिल्ड करते हैं। तो जो खाना जो हेल्दी फूड होता है वो लीजिए सो दैट आपके स्ट्रेस लेवल्स थोड़े से कम हो सके। और सबसे बड़ी बात है एक पॉजिटिव और हैप्पी एटीट्यूड रखिए लाइफ में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट विच विल हेल्प टू रिलीव यू फ्रॉम स्ट्रेस। अल्टीमेटली हम कैसे सिचुएशन से, कैसे लाइफ से डील करते हैं, यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वी नेवर नो कब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, कभी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, ये तो हमने प्लान भी नहीं किया होता है एंड अचानक से हो जाता है एंड वी एंड अप फीलिंग एंशियस और हम उससे डील नहीं कर पाते एंड अगेन एंजाइटी में चले जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि कुछ भी क्यों ना हो जाए लाइफ में, आप अपने आप को टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। और ये सोच के चलिए कि एक वो है ईश्वर जो ऊपर है, जो आप सब चीज़ों को संभालने वाला है। तो कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में जहाँ आपका बस ना चले, क्योंकि हम सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये किसी के बस में नहीं है, चाहे वो सेंट हो चाहे एक नॉर्मल इंसान, हम सब अल्टीमेटली जो ज़िंदगी जी रहे हैं उन्हीं की देन है और उन्हीं की स्क्रिप्ट है। और कुछ चीज़ें जब आपके हाथ से निकलती नज़र आए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी बात में हो, तो या कोई ऐसा इवेंट हो जाए, किसी के डेथ लॉस है, वहाँ पे ना थोड़ा सा आपको बस ये सोच के अपने दिल को भरना है कि शायद इसमें मेरा कोई बस नहीं प्रभु, मुझे इस सिचुएशन से डील करने की बस ताकत दे देना। आपने मुझे ये ज़िंदगी दी है तो आप ही मुझे इससे निकलने का रास्ता दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है ईश्वर पर भरोसा रखिए और देखिए वो कैसे आपकी ज़िंदगी को संवारते हैं
और अपने कर्म करिए, अपने एक्शंस अच्छे से करिए और चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहावत है चिंता चिता समम। तो हर समय चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस अच्छे कर्म करिए, पूरी कोशिश अपनी करते रहिए और उसका जो व्हाट यू गेट द रिवॉर्ड की चिंता बस छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते। फॉरगेट अबाउट द रिवॉर्ड, जस्ट डू योर एक्शंस, वो अपने पूरे मन से करिए एंड देन और आप देखिएगा जो मैं आपसे बोल रही हूँ, व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द फ्रूट ऑफ योर लेबर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो ऑटोमेटिकली चीज़ भी, आपका काम भी बनेगा और धीमे धीमे ये चिंता करने की आदत हमारी ज़िंदगी से चली जाती है, क्योंकि ये चिंता ही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती है। तो उससे निकलने का तरीका यही है कि अपना काम पूरे मन से करो, अच्छे से करो, काम में कोई कमी मत करो, बट जो एक्स्ट्रा सोचने का है ना पार्ट, वो थोड़ा सा उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो जब आपकी मदद करेगा ना तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो उन पे भरोसा रखिए और अपनी लाइफ को बढ़िया बनाइए, स्ट्रेस फ्री बनाइए। थैंक यू।